नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे मेरे साथ द आयरन बुल प्योर नेचुरल पे। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डिसिप्लिन, जिम रूल्स के बारे में। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते हैं आप सबकी जर्नी फ्रॉम फिटनेस से लेके फिटनेस तक। नेचुरली कहने का मतलब है नेचुरली। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिसिप्लिन, किसी ने कुछ खूब कहा है, through discipline and determination, one can change anything and everything about him, his habits, his outlook on life. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्यूअर्स, लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, याद रखिए इट इज थ्रू डिसिप्लिन। चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, मुश्किल से मुश्किल एग्जाम क्रैक करना हो, डिसिप्लिन ना हो नामुमकिन है। ये डिसिप्लिन क्या है? क्या है ये डिसिप्लिन? आप बताइए। चलिए मैं बताता हूं। जब आप एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो एवरी डे, एवरी टाइम, विदाउट फेल, दैट इज डिसिप्लिन। सिंपल। क्या जिम और डिसिप्लिन का कोई कनेक्शन है? हमारे हिसाब से बिल्कुल है। डिसिप्लिन से बनता है माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन। तो क्या है ये माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन? जैसे पढ़ाई के दौरान आपका दिमाग भटक नहीं सकता, वैसे ही जब आप कोई एक्सरसाइज लगा रहे हो बट आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो आपकी गुड बॉडी का सपना ही रहेगा। इट्स टाइम टू ब्रेक इट, इट्स टाइम टू गेट डिसिप्लिन, इट्स टाइम टू फॉलो द जिम रूल्स। लेट्स एक्सप्लोर द जिम रूल्स। रूल नंबर 1, द जिम बैग। आपके जिम बैग के अंदर दो चीजें जरूर होनी चाहिए, टॉवल और वाटर बॉटल। टॉवल, जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हो, एक्सरसाइज के दौरान आपको पसीना आता है, उस पसीने को पोंछने के लिए आपके पास एक टॉवल होनी चाहिए, जिससे आप अपना पसीना पोंछोगे और अपना वर्कआउट कंटिन्यू करोगे। जब आपका पसीना आपके हाथ पे आएगा, अगर आपने वो पसीना पोंछा नहीं अपने हाथ से, आपके हाथ से बारबेल, डंबल छूट सकता है, आपकी ग्रिपिंग नहीं हो सकती। दूसरी चीज, वाटर बॉटल। वर्कआउट के दौरान आपको प्यास लगेगी, तो आपको हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपके पास अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए, जिससे आप हल्के हल्के सिप्स ले सकते हो पानी के अपने वर्कआउट के दौरान। तो पसीना निकालते रहिए, पसीना पोंछते रहिए और पानी पीते रहिए। ये था हमारा बहुत जरूरी रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जिम क्लोथ्स। जिम में आप जो भी कपड़ा पहनोगे वो लूज होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, आप उछल रहे हो, कूद रहे हो, अपने बाजुओं को स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आपने अनकंफर्टेबल कपड़ा जिम में पहना तो आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ सही तरीके से नहीं कर पाएगी, आप अपने बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। तो उस हिसाब से आपको जो भी जिम में कपड़ा पहनना है वो लूज होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, तब जाके आप सही से एक्सरसाइज लगा पाओगे। एंड जिम शूज। जिम शूज जिम में पहनना बहुत जरूरी है। जिम शूज हम जिम में क्यों पहनते हैं? ताकि हमें कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जगह जगह इक्विपमेंट्स होते हैं, डंबल होती है, बारबेल होती है। हमारे पैर पर कोई चीज गिरेगी भी तो हमें वो जिम शूज बचाते हैं। दूसरी चीज जिम शूज से हमें होती है, इसमें ग्रिपिंग होती है प्रॉपर तरीके से। यानी कि अगर हम कोई चीज लगा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो उसमें हमें ग्रिपिंग चाहिए नीचे। अगर हमारा पैर फिसल गया तो हमारी एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं लग सकती और हमें इंजरी हो सकती है। चप्पलों में नंगे पैर जिम नहीं हो सकता। एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन आप सोचिए, आप चल रहे हो, आपका पैर किसी मशीन से टकरा गया, आपका तो पैर टूट गया।
या आपके हाथ से डंबल छूट गया, किसी ने वहां से डंबल रोल किया, बारबल छुरी वो आपके पैर से टकरा गई, या चलते चलते आपका पैर किसी मशीन से लग गया, आपकी उंगली टूट सकती है, आपका पैर टूट सकता है। उन सारी इंजरीज को अवॉइड करने के लिए हम जिम शूज पहनते हैं जिम के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। तो जिम शूज पहना कीजिए। जिम क्लोथ्स, जिम शूज। तो ये था हमारा वेरी एसेंशियल रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जिम इक्विपमेंट्स। जब भी आप जिम में कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो, हर एक इक्विपमेंट की अपनी अपनी जगह होती है जिम में। डंबल वहां रखे होते हैं, बारबल वहां रखी होती है, वेट्स वहां रखे होते हैं। जब भी आप कोई एक्सरसाइज लगाते हो, आपने डंबल उठाए उस जगह से, तो जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपको वो डंबल वापस उसी जगह पे रखने हैं, या बारबल आपने लगाई, आपको वो बारबल उसी जगह पे वापस लगानी है। क्यों? आपके बाद भी कोई ना कोई आएगा जिम लगाने के लिए, यानी कि इक्विपमेंट्स की तभी जिम में जगह होती है अपनी अपनी जगह, तो उस जगह पे जानी चाहिए। आप डेडलिफ्ट मार रहे हो, आपने बारबल में वेट चढ़ाया 130, 140, 160 जो भी आपकी इच्छा है, उसको लगाने के बाद आप उधर ही छोड़ देते हो, या तो वेट डिसेंबल कर देते हो, उधर ही छोड़ देते हो। वो बिल्कुल गलत है। जिस जोश से आपने बारबल के अंदर वेट लगाया एक्सरसाइज लगाने के लिए, उसी जोश से आपको वो वेट डिसेंबल करके बारबल को अपनी जगह, वेट्स को अपनी जगह लगाना है। क्यों? अगर आप जिम आए, आपको वेट नहीं मिला अपनी जगह, तो आप ढूंढते फिरोगे, उसमें क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज खराब हो जाती है, आपका रिदम खराब हो जाता है। इसीलिए जिम में हर एक इक्विपमेंट की अपनी अपनी जगह होती है। ये नहीं कि एक्सरसाइज मारने के बाद आप वेट उधर ही छोड़ोगे, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। मैनर्स, जब आप उस वेट को अपनी जगह से उठाओगे, एक्सरसाइज करके अपनी जगह लगाओगे, तो वो क्लियर रहता है, फ्लोर भी क्लियर रहता है, किसी को चोट भी नहीं लगेगी, कोई गिरेगा भी नहीं। यानी कि हर एक इक्विपमेंट की अपनी अपनी जगह होती है। एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना वेट उठाइए, आप इक्विपमेंट उठाइए, उनको अपनी अपनी जगह रखिए, वो बिल्कुल सही रहेगा। रूल नंबर 4, क्लीनिंग योर स्पॉट। जब भी आप कोई एक्सरसाइज लगाते हो, किसी बेंच के ऊपर, किसी मशीन के ऊपर, आपको पसीना आया होता है, तो जैसी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, आपको वो जगह साफ करनी है। क्यों साफ करनी है? अगर आपको कोई बेंच गंदा मिलेगा, पसीने में कोई बेंच मिलेगा या मशीन में बेंच मिलेगा, आप उस पर एक्सरसाइज नहीं लगाओगे। वैसे ही आपके पसीने के ऊपर कोई और एक्सरसाइज क्यों लगाए? इसीलिए जब भी आपने कोई एक्सरसाइज खत्म की, आपको लगा कि हाँ जी भाई आपकी वजह से बेंच गंदा हो गया, उस पर पसीना लगा है, तो आप कपड़ा उठाइए, उसको साफ कीजिए और दूसरे इंसान के लिए उसको साफ रखिए। बहुत जरूरी है वो चीज। जब आप ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आपकी माइंड और बॉडी का कनेक्शन बैठेगा। उसमें क्या होगा, आपकी एक अच्छी बॉडी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो। आप अपने वेट्स को अपनी जगह रख रहे हो, अपनी जो आपका बेंच है उसको साफ कर रहे हो, आपका जो शूज प्रॉपर पहन रहे हो, प्रॉपर क्लोथ्स पहन रहे हो, घर से तैयार होके जा रहे हो। घर से आप जब तैयार हो रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि मैं जिम जा रहा हूँ, तो आप अपने बैग उठाया, आपने अपने कपड़े पहने, आपने जूता पहना, अपना बैग तैयार किया, जिम के लिए चले गए, तो उसमें क्या है, जो आपका माइंड है वो तैयार हो गया, उसने आपकी बॉडी को सिग्नल भेजा कि हाँ जी भाई अब हम जिम जा रहे हैं। उसमें क्या है, उसका आपका माइंड और बॉडी का कनेक्शन बैठ गया। तो जब आप जिम जा रहे हो तो आपकी बॉडी पहले तैयार है जिम मारने के लिए। फिर आप ये सब रूल्स फॉलो करोगे और आप एक अच्छी बॉडी अचीव करोगे। अच्छी बॉडी आपको हफ्ते या 2 हफ्ते में तो नहीं आएगी, लेकिन जब आप कोई चीज डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, वो चीज आपको 100% मिल ही जाएगी। तो फोकस रहिए, डिसिप्लिन के साथ जो भी काम कर रहे हो वो आप डिसिप्लिन से कीजिए, आपकी एक अच्छी बॉडी बनेगी। ये था हमारा डिसिप्लिन एंड जिम रूल्स, जिसे मैं हर दिन फॉलो करता हूँ। आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुआओं में याद रखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।